लेते हैं। मानसून फिलहाल आधा सफर पूरा कर चुका है और इस आधे सफर में कहाँ वर्षा हुई है, कहाँ उम्मीद से ज़्यादा मानसून रहा है, आगे के लिए एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो अब तक के अपडेट और आगे की चाल पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्काईमेट के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा मौजूद है। शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सो फार जो डेटा मिला है उसके मुताबिक तो अगर हम 1 जून से लेकर आज तक के आंकड़े देखें तो 8% अबव नॉर्मल मानसून दिखाई दिया है। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि मिड सीजन में मानसून पहुंच चुका है, कैसा रहा है अब तक, ज्योग्राफी वाइज किस तरीके का स्प्रेड देखने को मिला है सो फार? नमस्कार दीपाली। काफ़ी बेहतर है। जो कोई 10-15 दिन पहले जिस तरह की परिस्थिति थी, जिसमें कुछ एक भाग ऐसे ज़रूर थे जिनमें वर्षा काफ़ी सामान्य से कम थी, उनमें भी थोड़ी स्थिति बेहतर हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ जैसे मराठवाड़ा में देश के जो भीतरी भाग हैं, जो रायलसीमा का क्षेत्र था, उसमें काफ़ी कमी थी, लेकिन सुधार हो गया है। बिहार में कमी थी काफ़ी ज़्यादा, उसमें थोड़ा-सा सुधार हुआ है, लेकिन ऐसा आने वाले दिनों में हो सकता है थोड़ा-सा और सुधार होगा। 40% की कमी आज के दिन में भी बिहार में है। हाँ, जो उत्तर-पूर्व भाग हैं, उनमें कमी लगातार बनी हुई है। अरुणाचल की बात करें, असम, मेघालय की बात करें, लेकिन उनमें भी आने वाले दिनों में अच्छी वर्षा की उम्मीद हम कर सकते हैं। कुल मिला के हाफ वे थ्रू आधा मानसून बीत जाने के बाद जून और जुलाई का कुल जो वर्षा है वो 107% है लॉन्ग पीरियड एवरेज का। जून हमें पता है कि वो 9% ज़्यादा था और जो जुलाई है अभी तक 5% सामान्य से ज़्यादा है। तो कुल मिला के बात करें तो मानसून की चाल भी अच्छी रही है, मानसून की डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी रही है। लेकिन आने वाले दिनों में इसमें फेरबदल होगा। इसमें काफ़ी फेरबदल हो जाएगा, ओके। क्योंकि हम एक ऐसी परिस्थिति में पहुँच रहे हैं जिसको ब्रेक इन मानसून कहते हैं। ब्रेक इन मानसून बहुत जल्द वो स्थिति बनेगी। अगले 3 दिन के बाद से मैं कह रहा हूँ वो स्थिति बनेगी, जिसके कारण क्या होता है ब्रेक मानसून में वर्षा केवल जो फुटहिल्स के क्षेत्र हैं, तराई वाले क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा के तराई वाले क्षेत्र, उसके आगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नेपाल के साथ बॉर्डर के लगे हुए क्षेत्र, बिहार के फुटहिल्स और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इन क्षेत्रों में वर्षा होती है और देश के ज़्यादातर भागों में बहुत कम हो जाती है वर्षा, काफ़ी कम। भीतरी भागों में, ओके। पश्चिमी भागों में, दक्षिणी भागों में, पश्चिमी तट पर बहुत कम वर्षा हो जाती है और वो फ़ेज़ कितनी देर चलेगा, उसके लिए ये कहना अभी मुश्किल होगा। हफ़्ता 10 दिन तो लेके चले अभी भी आज के दिन में। जी। ओके, तो यानी जून भले ही नॉर्मल से बेहतर मानसून रहा हो जून के दौरान, जुलाई नियर नॉर्मल दिखाई दे रहा हो। जैसे आपने कहा अगस्त सितंबर थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकते हैं, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रीजन्स ही रहेंगे जहां पर वर्षा हो सकती है, ये मान के चले। फिलहाल की जो स्थिति बन रही है उसे देखते हुए आपका ये कहना है कि जो बाकी के 2 महीने रहेंगे वर्षा के, वो उस तरीके के रह सकते हैं या फिर थोड़ी स्थिति में सुधार देखने को मिले शायद गोइंग फॉरवर्ड? उसको लेकर कमेंट करना मुश्किल है, बट मान के चले कि थोड़े ग्रीन शूट्स दिखाई दे सकते हैं या फिर क्लियरली फिलहाल पिक्चर थोड़ी सी चैलेंजिंग दिख रही है रिमेनिंग 2 मंथ्स के लिए? जी, जी। नहीं, नहीं दीपाली, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक मानसून के दौरान ब्रेक मानसून फ़ेज़ आना एक सामान्य-सी बात है और ज़्यादातर ये अगस्त के महीने में ही आता है। अ, अच्छी बात है इस ब्रेक मानसून के कारण जो मैं लेके चल रहा हूँ कि अभी तक मानसून काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। देश के विभिन्न भागों में, पश्चिमी भागों में, भीतरी भागों में। तो लगातार अगर बरसात होती रहे तो वो भी ज़्यादा अच्छा संकेत नहीं है फसलों के लिए भी। कुछ देर के लिए अगर ब्रेक आ जाए तो कुछ अच्छी ही बात है। तो हाँ, कुछ देर के लिए इसमें जो ब्रेक आ जाएगा अभी, उसमें ये है कि ब्रेक बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगस्त का महीना भी उतना ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होता है, जितना कि जुलाई जितना का महीना जुलाई। है। आज के दिन में बात करें, तो ये ब्रेक जो है लगभग 1-2 अगस्त से शुरू होके 10 तारीख तक तो अभी तक उसके आसार दिखाई दे रहे हैं। हाँ, उससे लंबा ज़रूर नहीं चलना चाहिए और उसके चलते ऐसा कुछ नहीं है, 2 अगस्त का दूसरा जो हाफ होगा तो उसमें स्थिति में बिल्कुल सुधार होगा और सितंबर का महीना भी उसमें कोई ऐसे अभी तक कोई संकेत नहीं है कि वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। जी, ऐसा नहीं होगा। तो चिंताजनक बात मैं अभी नहीं देख रहा हूँ ऐसी कोई भी, कृषि क्षेत्र को लेकर भी और कुल मिला के भी मानसून की स्थिति को लेकर भी। पर हाँ, ये कंसर्न ज़रूर है अभी कि जो ब्रेक मानसून की जो स्थिति बन रही है,
वो कितनी लंबी चलती है और कब से कब तक वो किन-किन भागों में ज़्यादा उसका असर हमें देखने को मिलेगा। जी।